हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, आज हम लेके आए हैं उत्तराखंड के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पार्ट 4 सीरीज है। और देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल न्यू पैटर्न पर है। जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड में एग्ज़ाम का पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया है और जो एग्ज़ाम है उत्तराखंड में काफ़ी डीपली पूछ जा रहे हैं। तो हमने उसी आधार पर ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले हमने अपने प्रीवियस पार्ट में यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे थे जिनका कई लोगों ने जवाब दिया है। तो चलिए इसके जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या था। तो हमने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें था सीला समुद्रम बुग्याल स्थित है। तो यहाँ पे दिया था, हमने ऑप्शन दिया था आपको चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी और पौड़ी। तो इसका जो सही आंसर है वो है चमोली। तो जो सीला समुद्र बुग्याल जो है ये चमोली में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था हमने कि बसंत बुरांस मेला किस जनपद में लगता है। तो बसंत बुरांस जो मेला है ये चमोली ज़िले में लगता है। तो इसका ए ऑप्शन सही था। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइए, इससे आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है। तो आपको इसको ज़रूर, आपको अगर क्वेश्चन आता है तो ज़रूर आपको बताना चाहिए। तो पहला प्रश्न यहाँ पे, पलेठी का सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, जो पलेठी का जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये है हिंडोखाल टिहरी में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में 4 सूर्य मंदिर हैं और इन चारों के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो देखिए, पलेठी का जो सूर्य मंदिर है ये तो हिंडोखाल टिहरी में है। दूसरा आता है कटारमल का सूर्य मंदिर, और जो कटारमल का सूर्य मंदिर है ये अल्मोड़ा में है। तीसरा जो है वो है मड़ का सूर्य मंदिर जो कि पिथौरागढ़ में है। और चौथा जो आता है वो है खेती खान सूर्य मंदिर जो कि लोहाघाट चंपावत में स्थित है। अब हम जानेंगे यहाँ पर पलेठी के सूर्य के मंदिर के बारे में। तो पलेठी का जो सूर्य मंदिर है ये टिहरी जिले के हिंडोखाल से 5 किलोमीटर दूर वनगढ़ क्षेत्र में आता है। और ये जो पलेठी का जो सूर्य मंदिर बना है ये छठवीं सदी 7वीं सदी के बीच बना हुआ है। और यहाँ पे राजा कल्याण वर्मन के लेख आज भी मौजूद हैं। और देखिए दोस्तों, ये जो लेख है ये कालसी के बाद दूसरा ऐसा लेख है जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और यह जो है ये इस मंदिर की जो यहाँ पर जो शैली है वो फांसड़ा शैली है। तो ये एग्जाम में आपने देखा होगा कि आजकल मंदिरों की शैली भी पूछ लेता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो पलेठी का सूर्य मंदिर की जो शैली है वो किस शैली का है। तो यह है फांसड़ा शैली का। और देखिए दोस्तों, जो ये इसका जो प्रवेश द्वार है इसके ऊपर 7 घोड़ों के रथ पर सूर्य देव जो है वो विराजमान है। तो इसलिए इसका नाम क्या है, पलेठी का सूर्य मंदिर है। तो आपको ये यहाँ पर से इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पे बद्रीनाथ धाम पर डाक टिकट कब जारी किया। तो देखिए दोस्तों, बद्रीनाथ धाम पर जो डाक टिकट है ये 2003 में जारी किया गया और ये 5 रुपये का टिकट है। तो आपको इसकी हम इमेज भी दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से उत्तराखंड में अलग अलग डाक टिकट जारी किए गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बद्रीनाथ का डाक टिकट है। और यही वो बद्रीनाथ का डाक टिकट है जिसको 2003 में जारी किया गया था। और ये 5 रुपये का डाक टिकट है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग आप देख सकते हैं यहाँ पे डाक टिकट यहाँ पे जारी किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड का जन नायक किसे कहा जाता है। तो देखिए, उत्तराखंड का जन नायक जो है ये हरगोविंद पंत को कहा जाता है। और देखिए दोस्तों, हरगोविंद पंत का जो जन्म हुआ था ये 19 मई 1885 ईस्वी को चितई गांव जो कि अल्मोड़ा में पड़ता है यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और इनके बारे में आप जानते होंगे, इन्होंने कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में गोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे और अन्य साथियों के साथ मिलकर की थी। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। और जिनमें जो इसकी स्थापना करने का जो मुख्य श्रेय जाता है वो हरगोविंद पंत और गोविंद बल्लभ पंत और बद्रीदत्त पांडे को जाता है। तो इनका आप यहाँ पर से जन्म भी याद रखें कि 19 मई 1885 को चितई गाँव अल्मोड़ा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड में मैसी जलप्रपात कहाँ है। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में जो मैसी जलप्रपात है ये देहरादून में स्थित है। और देखिए दोस्तों, देहरादून से आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ अपडेट बता दें कि देहरादून में फुटबॉल एकेडमी की स्थापना की जा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है ये 2022 तक रखा गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि आपको जैसे कि पता है कि उत्तराखंड का जो राजकीय खेल है वो है फुटबॉल, और फुटबॉल जो एकेडमी है उसकी स्थापना देहरादून में की जा रही है। और साथ ही आपको ये पता होना चाहिए
कि स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2022 तक। तो देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य 2022 तक रखा गया है। और इसके साथ देखिए यहाँ पर से 4 सिद्ध हैं देहरादून में, जो कि एग्जाम में कई बार पूछ जाते हैं, कभी कभी इनके नाम पूछ लेता है, तो इनके नाम पता होने चाहिए। देहरादून में जो 4 सिद्ध हैं उनके नाम हैं कालू सिद्ध, मानक सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध और मांडू सिद्ध। तो आपको ये यहाँ से जानकारी रखनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड का वह कौन सा पहला गांव है जहां किसानों को राष्ट्रीय कृषि ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो है नरकोदा, जो कि देहरादून में पड़ता है। तो ये पहला गांव है जहां पर किसानों को राष्ट्रीय कृषि ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे उत्तराखंड में कुमाऊं का खजुराहो किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, खजुराहो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही फेमस मंदिर है जो कि भारत के मध्य प्रदेश में है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि उत्तराखंड में कुमाऊं का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है द्वाराहाट अल्मोड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रस्किन बॉन्ड की पहली रचना कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए कि रस्किन बॉन्ड बहुत ही फेमस हैं और इनका घर जो है वो मसूरी में भी है। और देखिए दोस्तों, ये एक लेखक हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म 19 मई 1934 ईस्वी करनौली, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और देखिए दोस्तों, जब रस्किन बॉन्ड मात्र 17 साल के थे तो उन्होंने अपना पहला जो उपन्यास लिखा उसका नाम था रूम ऑफ द रूप। तो ये जो था ये इनका पहला उपन्यास था। आपको ये पता होना चाहिए कि रस्किन बॉन्ड का पहला उपन्यास कौन सा था, रूम ऑफ द रूप, जो कि पहला था और इन्होंने मात्र 17 साल की आयु में लिखा था। और इसके लिए इन्हें जॉन लेवेनिन राइस अवार्ड दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ सकता है कि किस उपन्यास के लिए जॉन लेवेनिन राइस अवार्ड दिया गया, तो वो रूम ऑन द रूफ के लिए दिया गया था। तो ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए। और देखिए दोस्तों, ये बहुत ही ऐसे लेखक हैं जिन्होंने कई ज़्यादा यहाँ पे लेखनी लिखी हैं। इनकी कई सारी फेमस बुक भी हैं। जो आपने मूवी देखी होगी सात खून माफ़, वो जो फिल्म बनी थी वो इन्हीं की किताब से बनी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने कई फिल्मों, इनकी किताब पर आधारित कई फिल्म भी बनी है, जिसमें सात खून माफ़ जो अभी जल्द ही आई थी वो रस्किन बॉन्ड की किताब पर ही आधारित है। अब आगे बढ़ते हैं हम गर्जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे गर्जिया देवी मंदिर में किसकी पूजा होती है। तो देखिए दोस्तों, गर्जिया देवी जो मंदिर है यहाँ पर पार्वती और भैरव बाबा की पूजा होती है। और देखिए दोस्तों, जो गर्जिया देवी का जो मंदिर है वो कोसी नदी के निकट सुंदर खाल, जो कि रामनगर में पड़ता है, यहाँ पर स्थित है। और गर्जिया मंदिर जो है वो एक छोटी सी पहाड़ी के शीर्ष पर बना हुआ है। और यहाँ पर जो है माँ पार्वती का मंदिर है, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो माँ पार्वती हैं इनका एक नाम गिरजा भी है और गिरजा से ही इसका नाम गर्जिया पड़ा हुआ है। तो देखिए, आपको बता दें कि जो ये मंदिर है ये कहाँ पर है, तो ये एक छोटी सी पहाड़ी के शीर्ष पर बना हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यही वो मंदिर है जो कि गर्जिया मंदिर है। और यही जो मंदिर है यहाँ पर पार्वती और भैरव बाबा का यहाँ पे मूर्तियाँ भी हैं। और इसके नीचे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो नदी, यहाँ पर जो नदी जाती है ये कोसी नदी जाती है। और ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये सुंदर खाल, गाँव का नाम है सुंदर खाल, रामनगर में ये मंदिर है और कोसी नदी के निकट। तो आपको ये यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे उत्तराखंड में हाथी पाँव पर्वत कहाँ पर है। तो देखिए दोस्तों, हाथी पाँव पर्वत पूछा गया है, तो ये मसूरी में है। और आपको बता दें कि हाथी पर्वत पूछता है तो हाथी पर्वत जो है वो चमोली में है और गुरसों बुग्याल के समीप है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है हाथी पाँव। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे केवल हाथी पर्वत नहीं पूछा गया है। अगर हाथी पर्वत पूछता तो चमोली के जोशीमठ में है, और वहीं यहाँ पे पूछा गया हाथी पाँव पर्वत, तो ये कहाँ है, तो ये मसूरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे यमुनोत्री मंदिर की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है। तो देखिए दोस्तों, जब यमुनोत्री मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो यहाँ पे जो शीतकालीन जो पूजा होती है वो खरसाली में होती है। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पे गढ़वाली फिल्म घर जमे, जो कि आपने भी देखी होगी। इसमें अभिनेत्री कौन है। तो गढ़वाली फिल्म जो घर जमे है, इसमें जो अभिनेत्री हैं वो हैं शांति चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट कहाँ है। तो ये एग्जाम में उत्तराखंड के एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। तो पब्लिक आर्ट जो इंस्टीट्यूट है ये एक देहरादून में भी है और दूसरा अल्मोड़ा में भी है। तो अगर आपको ऑप्शन में दोनों दिखाता हूँ, आपका यहाँ पे दोनों ऑप्शन होंगे, या फिर ऐसा रहता है कि कभी कभी क्वेश्चन में एक ऑप्शन नहीं दिया रहता है, तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट जो है ये देहरादून और अल्मोड़ा दोनों जगह पर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी गुड़ मंडी कहाँ पर है। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड राज्य की जो सबसे बड़ी गुड़ मंडी है ये मंगलोर जो कि हरिद्वार में है, यहाँ पर सबसे बड़ी गुड़ मंडी है। और देखिए दोस्तों, आज के लिए 2 क्वेश्चन आपके लिए। उत्तराखंड में नागदेव ताल कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है अल्मोड़ा, दूसरा है बागेश्वर, तीसरा है चंपावत और चौथा डी ऑप्शन जो यहाँ पर है वो है यहाँ पे नैनीताल। और तो आपको इसके आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भगवा वसा बुग्याल की जनपद में स्थित है। तो यहाँ पे टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके इनके आंसर आते हैं तो ज़रूर बताइए, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इनके आंसर आपको आने चाहिए, और आपको अगर इनके आंसर पता है तो आप ज़रूर कमेंट करके यहाँ पे बताइए।